एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि ये जो चाइना जो बात कर रहा है ना कि साहब 35A, और फिर चाइना ने अभी यहाँ अफ़गानिस्तान को बुला के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की मीटिंग करी, और उसके बाद फिर आपकी एक वो बेगम सारा है, वो लगातार कह रही हैं कि तुमको कोई आइडिया नहीं है, अफ़गानिस्तान में चाइना मिलके और पाकिस्तान मिलके बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। आज मैं देख रहा था, वो कह रही है कि वो साउथ पाकिस्तान में कहीं कोई बना रखा है साहब, वहाँ पे तैयारी हो रही है। तो अभी-अभी तो वो बलोचों ने वो साउथ पाकिस्तान में वो पूरी जो अल-कायदा की थी कि नहीं, नो, किसकी, आईसिस की थी, आईएसपी आईएस की थी। आईएसपीपी आईएसपीपी आई उसको आईएसपीपी आईएस बोलते हैं। पीपी आईएसपीपी या पाकिस्तान एएसकेपी? प्रोविंस। आईएसकेपी का जो पाकिस्तान के अंदर उसको आईएसपीपी बोलते हैं। तो वो आईएस, पाकिस्तान प्रोविंस। तो उसका जो वो पूरा यूनिट जो उन्होंने डिसमेंटल किया है, तो उससे तो मुझे बड़ा शक होने लगा है कि साहब ये चाइना ने कहा इधर, और उधर बलोच को कोई इंटेलिजेंस भी मिल गई, और बलोच ने काम ऐसा कर दिया जो पिछले 15 साल में नहीं किया था या 10 साल में नहीं किया था। ट्रेनिंग तो उनकी पहले भी हो रही थी। ये क्या भेद है ये? सर इसमें 2-3 चीज़ हैं। पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान की जो मीटिंग हुई ना सर, वो बेसिकली चाइना अपनी कवर योर एस वाली बात है, सीवाईए कर रहा है, क्योंकि उसको टीपीपी भी मारती है। हमारा फ़ोकस बलोच के ऊपर है सर, लेकिन आपको अगर याद होगा, चाइनीज़ को सबसे पहले मारना शुरू किया था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने। हाँ, जो बात तो उधर वो वो चित्राल बात के वो दीर के पास में कोई वो बन रहा था ना उनका डैम डैम उसको 5 को डैम। ठोक दिया था उन्होंने। यस सर। तो पहले शुरुआत तो हम्म। वहीं से हुई। तो अब चाइना को अगर मतलब इससे स्पेकुलेशन वाली बात है, असेसमेंट की बात है कि अगर चाइना की तरफ से देखें कि आपने $60 बिलियन खर्च कर दिया, अभी आप ग्वादर नहीं पहुंच पा रहे, तो आपको नेक्स्ट बेट क्या है सर? नेक्स्ट बेट ये है कि आप आज की डेट में आप पेशावर से सीपैक को ऊपर घुमाएं, और जो उसने बोला भी है कि सीपैक अभी अफगानिस्तान जाएगा, और वहां से उसको ईरान लेके जाएं, एंड यू रीच द जहां हमारी क्यों? चाबहार के बगल नॉट में यू रिक्वायर्ड। फाइंड सर। दे हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू बंदर अब्बास ऑलरेडी, पहले ही है उनकी। नहीं नहीं, तो वो तो बड़ा समरकंद, लंबा है ना सर। हाँ, नहीं नहीं सर, सीधे आप काशगर से निकलिए, आप चेक कर लीजिए। सर मैंने इसके ऊपर 6-7 साल पहले आर्टिकल लिखा था। मैंने कहा भाई सीपेक का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको खुंजेरा पास क्रॉस करना है, जो कि ऑलमोस्ट 6000 मीटर हाइट है, और 6 महीने वो वैसे ही बंद रहता है। अगर आप वहां से क्रूड ऑयल लेके जाओगे टैंकर्स में, यू कैन नॉट टेक देम, वो फ्रीज हो जाएगा वहां पे। जो एनर्जी चाहिए उसको फ्लूइड बनाए रखने में, वो इट विल बी टू मच। क्रूड ऑयल तो आप कर ही नहीं सकते ट्रांसफर। देखिए मैं तो आई एम अ शिपी टू बिगिन विद। इसके बारे में आपने हमारे साथ हमारी हम भी हम बात हुई हमने हमने क्रूड ऑयल खूब कैरी किया है, और वो सर। क्रूड ऑयल कैरी करने में, और इंजन जो है वो आप ये देखिए, जो मरीन इंजन होता है, वो मरीन इंजन वो हेवी ऑयल पे चलता है, और उसको भी जब हम मरीन इंजन जब फायर करते हैं ना, जब उसको फायर करते हैं तो उसको वो हेवी ऑयल पे फायर नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल उससे भी हेवी होता है। क्रूड ऑयल का पहला डिस्टिलेट है हेवी ऑयल, जो मेरीन इंजन्स में यूज करते हैं, या जो फर्नेस ऑयल वगैरह जिसको बोलते हैं, वो उसी का सेम लेवल ऑफ काला तेल। डिस्टिलेट है। वो वही वही डिस्टिलेट है। अगर आपको मेरीन इंजन स्टार्ट करना है, तो उसको आपको डीजल पे फायर करना पड़ता है। आप उसको डीजल पे फायर करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट करके जो पूरा आपको नेविगेशन करना है, जो नेविगेशन आपको करना है, वो नेविगेशन आप डीजल से करके जब आप हाई सीज में पहुंच जाओगे, और उसको बोलते हैं फुल अवे, जब वो पूरा जो क्रूज पे आ जाता है, उसके बाद फिर चेंज ओवर करते हैं उसको, और वो दैट इज केप्ट हीटेड। उसको 30-35 डिग्री के पे स्टीम उसमें पास करके रखते हैं उन टैंक्स में, जिससे कि वो फ्लो करता रहे, वरना फ्लो ही नहीं करेगा। और उसके बाद भी उसको आप स्टार्ट में नहीं यूज कर सकते। जब आप वापस आते हैं और आपको एंकर डालना है, तो आप जैसे ही पायलट नेविगेशन वाली बात शुरू करते हैं, तो आपको फिर से चेंज ओवर करना पड़ता है डीजल में। इसीलिए आप ये बट देखिए कि आपके जितने भी नेवल शिप्स हैं, जो फास्ट शिप्स हैं,
कि जो बड़े टैंकर्स और ये आपके बड़े कंटेनर कैरियर्स, ये नॉर्मल स्पीड इनकी बिटवीन 10 एंड 15 नॉट्स से ज़्यादा तेज़ नहीं चलती। लेकिन अगर विक्रांत जैसा है वो 30 नॉट्स पे चलेगा, डिस्ट्रॉयर्स हैं वो 30-35 नॉट से कम पे नहीं चल सकते। तो उनके लिए यू नीड वेरी फ्लेक्सिबल, तो जनरली वो ट्विन स्क्रू होते हैं, 2 प्रोपेलर्स होते हैं उसमें, और वो गैस टरबाइन्स पे चलते हैं, गैस टरबाइन्स पे चलते हैं, वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो ये फैक्टर है, आप उसको वहाँ से नहीं ले जा सकते। उसके लिए रास्ता जो है वो 2000 मीटर मैक्सिमम एलिवेशन आपको पड़ता है, जब आप कज़ाकिस्तान से होते हुए और समरकंद, बुखारा, समरकंद और इधर आपके तुर्कमेनिस्तान से होते हुए बंदर अब्बास जाते हैं। वो रूट अवेलेबल है, क्यों चाहिए सीपेक? सर नहीं, उसमें सीपेक का ऑयल सीपेक ओनली वन केवल पार्ट। चाहिए कि उनको वहाँ पे नेवल बेस बनाना है, और कोई उसका कोई यूज़ नहीं है। सर सीपेक ऑयल इज अ मेजर कंपोनेंट जो भी है, उसके अलावा बिजली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने पावर प्लांट इन्होंने सीपेक के रोड लगा रखे हैं और जो डैम्स बन रहे हैं, उनके सारे सबकी बिजली का इनका प्रोग्राम है वापस चाइना लेके जाने का। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी बेस हाइपोथेटिकली अगर आपकी ग्वादर में नहीं बनती और छाबार में बनती है, तो नेचुरली नीड अ शॉर्टर रूट टू मेंटेन दैट बेस एंड मूव। तो सीपेक के और देयर आर अदर इम्प्लीकेशंस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अफगानिस्तान के साथ जो मीटिंग हुई, वो डेफिनेटली ये नहीं थी कि भारत के ऊपर अटैक करना है। दैट वाज बेसिकली वो अपना जो उनकी तबाही मच रही है, चाइना की नुकसान, और पाकिस्तान इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो उस मीटिंग के बाद दो चीज़ें हुई सर। एक तो ये हुआ कि ऑफ कोर्स पहले तालिबान ने कहा कि भाई हम तो आपको कोऑपरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, और चाइना ने कहा कि हम सीपैक ऊपर से लेके जाएंगे, काबुल लेके जाएंगे या कंधार लेके जाएंगे, वो सब हुआ। उसके बाद तालिबान ने आके जो आप कह रहे हैं, जो बीएलए ने ठोका आईएसपीपी को, तालिबान ने भी ऑपरेशंस किए आईएसकेपी के इनसाइड पाकिस्तान, और आईएसकेपी की जो और प्रेजेंस है कल काबुल में भी किया उन्होंने। काबुल, वो तो अंदर उन्होंने काफी उड़ा दिया। इनफैक्ट इसमें जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े गए ना, जो सारा मैडम जी कह रही हैं सर, हुआ क्या कि अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन में पाकिस्तानी नेशनल्स मारे गए आईएसकेपी के, और जिनके पास पासपोर्ट जो थे वो अफगान के थे, अफगानी पासपोर्ट थे। तो ये तब ये सिस्टम समझ आया कि पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करेगा भारत के अंदर, वो बंदे अब पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, उनकी बॉडी के ऊपर पासपोर्ट जो है वो अफगानी मिलेंगे। तो उसका बेसिक ये है कि इंडिया और भारत और अफगानिस्तान के अंदर फ्रिक्शन पैदा हो, और ये ट्रस्ट की बात, और पाकिस्तान बोले हमें तो पता नहीं जी, ये तो इन्होंने कर दिया। इसलिए आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा सर, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं जो कभी 600 कमांडोज लेके इंडिया में आ जाते हैं, कभी कुछ, उन्होंने एक छुरली छोड़ी थी कि टी तारिक 600 तालिबान कश्मीर, कश्मीरी मेरे स्थान। यहाँ भी आया करते थे वो 600 कमांडो के बाद, फिर मैंने नहीं बुलाया उनको, कई हाँ बार जी, कोशिश की। ठीक आपने, बिल्कुल सर। तो उन्होंने एक उन्होंने मुझको भी कई बार बुलाया अपने चैनल पे। ओके, नहीं ठीक है सर, वो तो डायलॉग्स में कैरी ऑन। तो उन्होंने कश्मीरिस्तान की छुरली छोड़ी, जो आज टीटीपी ने क्लियर कट बोला कि हमारा कोई कश्मीरिस्तान वाला कोई लफड़ा नहीं है, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है उस तरफ। तो एक बैकग्राउंड बनाई जा रही थी सर कि अफगानों को इंटरेस्ट हो गया है भारत में और कश्मीर में, और पाकिस्तान को लेना देना नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अफगान वैसे इनको मार रहे हैं, तो हम क्या करें। तो वो प्लॉय हो गया खत्म। तो जो सारा मैडम है सर, ये जो सीआईए की जो आदत थी ना सर, रेजीम चेंज करनी, ये करना वो करना, वो ये रियलाइज नहीं करती कि वो अमेरिका की पावर वो नहीं रही सर, जो आज से 20 साल पहले अमेरिका था। आज दुनिया आंखें दिखाती है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज और इतनी इतनी अच्छी हैं, वो अमेरिका सीआईए से भी आगे बढ़ चुकी हैं अपने अपने लोकल स्फेयर में। तो उसमें अगर आप देखें, तो जब अफगान्स ने पाकिस्तान के अंदर आके आईएसकेपी वालों को मारा, और उन्होंने कहा देखो हम तो कह रहे थे ये आपके पास छुपे हो, आप मानते नहीं, देखो हमने मार के दिखा दिया, उधर बीएलए ने ठोक दिया। तो अब किसने उनको बोला सर, ये तो भी क्वेश्चन है जो अब कि ये बताइए कि बीएलए को किसने बोला? सर हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट, उनके साथ हाँ, ये संबंध है, बात सही है। हमारे नहीं, भाई नहीं, हैं वो उनका सब। संवाद रहता है, हमारे देवी माता के मंदिर से उनको दर्शन एक ही तो करते है हैं जहाँ पे वो। हिंदूज रहते हैं सर, सेकुलर। अगर एक ही सेकुलर पार्ट है पाकिस्तान में, तो वो तो ऐसी पश्तूनिस्तान भी नहीं है, वो यही बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई लोग ऐसे वो बोलते हैं तो सर, बांग्लादेश से कंपेयर करने लगते हैं कि नानी माँ का मंदिर बोलते हैं उसको, मंदिर और बिल्कुल उसकी तो सारे वहाँ जाते हैं, जी। और बड़ी आस्था है उनकी नानी माँ में। और मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, ऐसे कभी ट्वीट होती है, जैसे भी डिस्कशन होगी, तो पॉसिबली यहाँ भी कमेंट आएंगे कि बांग्लादेश ने बनाया था। बांग्लादेश को आप बलूचिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेशियों ने हमें
पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से लेके डायरेक्ट एक्शन डे से लेके 47 के बाद 71 तक भी हिंदुओं को मारा, हम उस पर पर्दा डालते रहे। उनका वो तो शुरू से जिहादी हैं, हमने उनको जप्फी डालने की कोशिश की हमेशा। इवन शेख हसीना बिल्कुल के टाइम बिल्कुल पे वो नोआखाली हमारी तो वहीं हुआ था ना एब्सोल्युटली और मुस्लिम लीग की स्थापना वहीं से तो हुई थी, वहीं से हुई सर, बिल्कुल सर। और फिर ढाका से हुई इधर थी। ढाका के वो नवाब साहब ने बहुत कोशिश की थी। अब जी पता नहीं क्या हुआ कि उस वक्त की जो अनुशीलन समिति वगैरह इतने क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे जिन्होंने ढाका के नवाब और अंग्रेजों को इतना पस्त किया कि उनको बंगाल का पार्टीशन अंडू करना पड़ा और कलकत्ता छोड़ के भागना पड़ा। भागना पड़ा। उसके और बाद गांधी जी आ गए, उसके बाद गांधी और जी आ उस टाइम सर पाकिस्तान में भी इन्होंने जिन्होंने एक लीग बनाने की कोशिश की थी, जो बाद में उसने डिसबैंड करके फिर मुस्लिम लीग मर्ज कर दी। तो वही आइडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बंगाली आइडिया है सर, कोई बंगला इसमें मेरे को क्या दिखता है सर, एक तो हमारा फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है उनके साथ। दूसरा ये है सर, जो जैसे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो प्रोग्रेस हो रही है सर, जो अमेरिका वहाँ गंद खेल मचाने की कोशिश कर रहा है, एचटीएस को प्रॉप कर रहा है, और टर्की और इसराइल की टेंशन भी हो गई है वहाँ पे स्टार्ट। ईरान के अंदर अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ की, चाहे वो रजीम चेंज हो, चाहे वो सिविल वॉर करवाएं, जो भी करवाएं, मुझे लगता नहीं अमेरिका अटैक करेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि वो बोगी है जिसके सिर पे बाकी हथियार खरीदते हैं। सऊदीज बोलते हैं हमें टॉपिक दे दो, हमें F-35 दे दो, वो तो अमेरिका अपनी इंडस्ट्री चलाता है। तो जो वहां से गर्मी आएगी ना सर भारत की तरफ, उसमें अगर एक लाइन ऑफ डिफेंस बनती है, वो है अफगानिस्तान बलूचिस्तान। ये दोनों जो हैं इस्लामिक हैं, जो भी हैं, लेकिन ये इनका वो इरादा नहीं है कि हम आगे गजवाए हिंद करके यहाँ आने का। अफगान शुरू से अपनी टेरिटरी के अंदर अपनी आज़ादी चाहते हैं, जिन्होंने उनको फिंगर मारी उन्होंने उल्टा उसको तोड़ा। तो मैं हमेशा, पता नहीं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन दोनों को आप स्ट्रेंथन कीजिए। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की जो लाइन ऑफ डिफेंस बनेगी सर, वो हमें उस गर्मी से बचाएगी। नहीं तो अगर ये बीच में गेट खुला रह गया पाकिस्तान की, तो आपको पता ही है उन्होंने तो एकदम लेट जाना आगे, और सीधा विल स्टार्ट हीट फीलिंग दैट हीट ऑन आवर बेस्ट। तो इसलिए उनको सपोर्ट करना गए। जरूरी है। तो अब अगर हम ये लोग ऐसे कॉमन सेंस लगा के बात कर रहे हैं सर, तो सरकार को ज्यादा पता है। जब पता है तो फिर वो बच्चों को बताएगी सर, गाइड भी करेगी। जैसे आपने कहा इतने सालों से नहीं किया, 3 साल से बैठे हुए थे सर ISKP वाले, आज थोड़ी बैठे हैं वहाँ पे। वो तो 2022-23 के आके बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि हमारा तो अंडरस्टैंडिंग थी कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ये क्या हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। तो BLA ने 30 बंदे चेप दिए सर इकट्ठे। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एसेट, और मैं पाकिस्तान की नहीं सर, वो अमेरिका की एसेट है। ISKP को अमेरिका हेट करता है, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, लेकिन अमेरिका का जो रिकॉर्ड है सर शुरू से, उन्होंने ISIS भी तो उन्होंने बनाई थी। तो ये पाकिस्तान के थ्रू ISKP को यूज करके ना ईरान में धमाके किए हैं इन्होंने। रशिया में जो मॉस्को में अटैक हुआ था ISKP वाले, वो सारे थैंक्स टू ISI पाकिस्तान करवाए अमेरिका ने। हालांकि वो कहता है कि हमें बड़ा खतरा है, यूरोप में इनके 14-15 सेल हैं, और ISKP इज नेक्स्ट डेंजर, नंबर 1 इस टाइम उनकी थ्रेट परसेप्शन में आती है। लेकिन एट द सेम टाइम CIA जैसे करता है, वो गेम खेल रहा है सर। तो वो खेल रहा था, फिर हम भी खेल रहे हैं सर, खेलनी भी चाहिए। खेलने में चाहिए, खेलने में चाहिए। वैसे तो अमेरिकन का तो क्या हुआ, खासतौर से ट्रम्प बाबू के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। सर ट्रम्प बाबू तो अपना इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। अनप्रिडिक्टेबल तो खैर अमेरिका हमेशा से रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी कभी नहीं रही हम है। बोलते नहीं थे ना सर, ओपनली नहीं बोलते थे। हमारा तो दोस्त तो कभी था नहीं, बट एटलीस्ट पर्दे में कई चीजें चल जाती थी। ये तो सरेआम ही बोलना शुरू कर दिया था इसने। एप्पल वाले को बोला तू वहां मत बना कुक को, तू ये कर वो कर, मैं टैरिफ लगा दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है सर। और करेक्ट। अमेरिका का जोर चलता तो G7 में भी इंडिया को नहीं इनवाइट करते, जो उन्होंने किया भी नहीं शुरू में। लेकिन बाकी दुनिया भी तो है सर, 5 मुल्क और अमेरिका एंड कनाडा तो चलो एक जैसे ही है ना, वो तो एक जैसे चाइना और पाकिस्तान है। लेकिन बाकियों को दिखता है हमारी जो पावर है, हमारी जो हमारे ऊपर दुनिया की इकोनॉमी चल रही है सर अभी आने वाले डिकेड में। बाकी बाकी किसके पास क्या है सर।